आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं। देखो, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं एसिड्स। हाइड्रोजन आयन का सिंबल होता है H+। जब एसिड को टेस्ट करते हैं तो उनका टेस्ट सावर होता है, यानी कि एसिड खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड्स के एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं। देखो, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं बेसिस। हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल है OH-। जब बेसिस को टेस्ट करते हैं तो टेस्ट उनका कड़वा लगता है, यानी कि बिटर लगता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH भी लिख सकते हैं। सोडियम का सिंबल है Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है OH, यहाँ हमने पढ़ा था। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH भी लिख सकते हैं। पोटेशियम का सिंबल क्या है K, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है OH। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, हम हर किसी सॉल्यूशन को टेस्ट नहीं करके देख सकते कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, खट्टा है, कड़वा है, ठीक है। क्या होता है, इसके लिए हम कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। उन स्पेशल सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। देखो, हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमने इंडिकेटर ऐड किया। इंडिकेटर ऐड करने के बाद अगर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है? देखो, जब सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस डाला है, ब्लू लिटमस का कलर अगर रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है, रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर सॉल्यूशन में रेड लिटमस डालने पर रेड लिटमस का कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन क्या है, बेस है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। एग्जाम्पल है टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज को गुड़हल भी बोलते हैं, ठीक है। टर्मेरिक सभी को पता है, हल्दी को बोलते हैं। लिटमस क्या होता है? देखो, एक छोटा सा पौधा बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसमें एल्गी प्लस फंजाई दोनों से मिलकर बना होता है लाइकन, ठीक है। लाइकन से ही लिटमस को बनाया जाता है। देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ बेसिस के, ठीक है। अब ये किस में पाए जाते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो विंडो क्लीनर होते हैं ना, उस सॉल्यूशन में। थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी सोप में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। देखो, यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है ये है एसिड के नेम की, और कौन सा एसिड किससे मिलता है हमें वो यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड मिलता है विनेगर। विनेगर को हिंदी में सिरका भी बोलते हैं। जो घरों में अचार होते हैं, यानी कि जो पिकल होते हैं या फिर जो आप नूडल्स वगैरह खाते हो, सभी में विनेगर पड़ा होता है, ठीक है। सेकेंड है फॉर्मिक एसिड। आपने देखा होगा जब आपको चींटी काट लेती है तो उसके बाद वो एरिया रेड हो जाता है और वहाँ पे इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। वो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड वो इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्ड है सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड है मेनली वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, दही में मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड जो पालक होती है उसमें मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें भी मिलता है, ठीक है। फिर है टार्टरिक एसिड। जो टार्टरिक एसिड्स होता है वो ग्रेप्स में, मैंगो में, जो अनराइप मैंगोज होते हैं यानी कि जो कच्चा आम होता है उसमें मिलता है। इसके बाद है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। देखो, अभी मैंने बताया था कि जो लाइकन्स होते हैं ना, उनसे ही लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब जो लिटमस है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो, सभी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा ही होगा या बेसिक होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, यानी कि ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। इसका कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है? देखो, सॉल्यूशन में जब हमने ब्लू लिटमस डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ, रेड लिटमस डाला तो भी उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज़ लिखी है। फिर है न्यूट्रलाइजेशन। देखो, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है?
जब एसिड्स की बेसिस के साथ रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन को ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ देखिए, एसिड को जब रिएक्ट करवाया गया बेस के साथ तो क्या बना, सॉल्ट बना, प्लस वाटर बना, प्लस हीट भी इवॉल्व हुई, थोड़ी बहुत हीट भी निकली। ठीक है, हमने चैप्टर का नाम क्या है, देखो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स के बारे में पढ़ा हमने, बेसिस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, क्या है, जब एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करा तो बनता है सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, रिएक्ट किया दोनों ने तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, साथ में क्या बना, वाटर बना, प्लस थोड़ी सी हीट इवॉल्व हुई। तो अभी हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है, वन बाय वन पढ़ेंगे हम इसे। देखो, फर्स्ट है इंडाइजेशन में इसका क्या रोल है। हम कई बार बोलते हैं ना, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी है, हमारा खाना है इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, स्टमक अपसेट हो गया है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, इस तरह की हम बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है कि नॉर्मली हमारे पेट में जो HCl का अमाउंट सिक्रेट होता है, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके स्टमक में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बार HCl का अमाउंट हमारे स्टमक में इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही स्टमक में HCl का अमाउंट इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर हमें क्या दे देता, होता क्या है कि HCl क्या है, ये एसिड है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बेस ऐड करना है। ठीक है, अब बेस क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है। ठीक है, MgOH। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे ही हमने के अंदर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड की वजह से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है हमारे स्टमक के अंदर, और जो एक्सेस एसिड होता है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, चींटी ने काटा, चींटी के काटने पे क्या हुआ, हमारी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड चला गया, चींटी ने हमारी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड डाल दिया। अब क्या हुआ, हमारी वो स्किन बर्न करने लगती है, इचिंग होने लगती है, रेड रेड सा हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर बेकिंग सोडा है, ठीक है, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन है, उसको लीजिए और उस जगह पर रब कर दीजिए। जैसे ही रब करेंगे वैसे ही उस जगह पर रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से सॉइल का ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। देखो, अब क्या होता है कि जो फार्मर है वो एक्सेसिव यूज़ करता रहता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का अपनी फील्ड पे, उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। अब सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो वहाँ पे किसी भी प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अब सॉइल को फिर से नॉर्मल करने के लिए उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये है बेस है। अब बेसिस क्या करेंगे, जो एसिड है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगी और फिर से उसके अंदर प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल हो सकेगी।